हरे कृष्णा। आपका एक बार फिर से मेरे चैनल यूनिक इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस में स्वागत है, हृदय से स्वागत है। मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। ये विशेष करके ये सेशन मेरा उन लोगों के लिए है जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आए हैं और जिनको इंग्लिश काफ़ी मुश्किल महसूस होती है, तो मैं उन्हीं लोगों को हेल्प करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। अभी मैंने पिछले 6 वीडियोज में आपको पढ़ाया टाइप, मैंने सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया सेंटेंसेस, उसकी डेफिनेशन पढ़ाई, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं उनको डिटेल से मैंने बताया। उसके बाद मैंने पढ़ाया आपको वर्ब, 2 तरह के होते हैं, मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, ये सारी चीजें मैंने अपने पिछले वीडियोज में आपको पढ़ाए हैं। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा टेंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज टेंस। तो टेंस भले ही इंग्लिश में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन ओरिजिनली ये लैटिन भाषा का शब्द है। इंग्लिश में इसका मतलब होता है टाइम और हिंदी में इसको बोलते हैं काल या फिर समय। तो चाहे टेंस बोले या टाइम बोले या काल बोले या समय बोले, ये सब एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। और जैसे आपको मालूम है, दे आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स। अभी ये बेसिकली को मैंने अंडरलाइन किया, ये इसलिए किया अगर आपसे कोई पूछे कि टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, तो मूल रूप से टेंसेस 3 ही होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, द टाइम व्हिच इज रनिंग, जो चल रहा है। सेकेंड पास्ट टेंस, यानी भूतकाल, यानी कि जो चला गया, द टाइम व्हिच इज पास्ट, व्हिच इज गॉन। एंड द थर्ड इज फ्यूचर टेंस, यानी भविष्य काल, जो आएगा। तो ये 3 टेंसेस आपको मालूम ही है। नाउ देयर इज अ स्पेशल नोट, सिंस ईच टेंस हैज गॉट 4 पार्ट्स। सिंस का मतलब होता है चूंकि, ईच टेंस, प्रत्येक टेंस, हैज गॉट 4 पार्ट्स। चूंकि प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट होते हैं, 4 भाग होते हैं, therefore, इसलिए there are 12 tenses in all, इसलिए कुल मिलाकर के 12 टेंसेस हो गए। तो 3 4 4 4 4 किया 12। तो अगर आपसे कोई पूछे कि टेंसेस कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे मूल रूप से टेंसेस तो 3 ही होते हैं, लेकिन उन टेंसेस की जो शाखाएं हैं वो हर एक के 4 भाग होते हैं, इसीलिए पूरे 12 टेंसेस हो गए, 4 3 12। तो आप बेहतर समझ पाए, इसके लिए मैं आपको एक एक करके इसको समझा रहा हूँ। विल टेक वन बाय वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो विद द फर्स्ट टेंस, जो कि प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, ठीक है। और अब इसके 4 पार्ट पढ़ेंगे हम, फिर पास्ट टेंस लेंगे, फिर उसके 4 पार्ट पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर टेंस लेंगे, फिर उसके 4 पार्ट पढ़ेंगे। इस प्रकार से आप 12 के 12 टेंसेस को कंप्लीटली पढ़ सकते हैं। तो पहला टेंस आता है हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको समझते हैं। जैसे कि हमने बताया, प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित, टेंस मीन्स काल। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो लिटरल मीनिंग हिंदी में हुआ, वो हुआ वर्तमान अनिश्चित काल। और हमारे जहन में, हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न उठ रहा है कि वर्तमान अनिश्चित काल, यानी वर्तमान काल में अनिश्चित। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि वर्तमान काल में क्या अनिश्चित, वर्तमान काल में क्या अनिश्चित? तो इसका उत्तर है वर्तमान काल में कार्य का समय अनिश्चित। इसका मतलब ये हुआ कार्य वर्तमान काल में हो रहा है, लेकिन वर्तमान काल में एग्जैक्टली कब हो रहा है, यही तो अनिश्चित है। तो इस तरीके से हम इसकी डेफिनेशन को, इसकी परिभाषा को व्युत्पन्न कर सकते, डेराइव कर सकते, ले सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इन दिस टेंस द टाइम ऑफ वर्क is not known definitely। इस टेंस में टाइम ऑफ वर्क, यानी कार्य का समय, is not known definitely, कार्य का समय निश्चित पता नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, राम स्कूल जाता है, और मैंने आपसे कहा राम स्कूल जाता है, इसका टेंस बताइए। तो आप सबसे पहले तो ये देखेंगे, जिन वाक्यों के अंत में है, हैं, हूं, हो आएगा, वही वाक्य वर्तमान काल के होंगे। उन वाक्यों में यह पता लगेगा कि कार्य वर्तमान काल में हो रहा है।
तो राम स्कूल जाता है, इसके अंत में है आ रहा है, इससे ये तो निश्चित हो गया कि कार्य वर्तमान काल में हो रहा है जाने का। लेकिन हम आपसे पूछें वर्तमान काल में हो रहा है, लेकिन वर्तमान काल में एग्जैक्टली कब हो रहा है, यही तो नहीं पता, यही तो अनिश्चित है। इसलिए हमें निष्कर्ष में ये निकला कि राम स्कूल जाता है, वाक्य के अंत में है आ रहा है, इससे ये पता लग रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस का है, लेकिन प्रेजेंट टेंस में वर्तमान काल में एग्जैक्टली कब हो रहा है वो काम जाने का ये मालूम नहीं है, ये ज्ञात नहीं है, इसलिए ये वर्तमान काल में अनिश्चित हो गया। तो इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो गया, आपने इसको समझा दिया, ठीक है। लेकिन जिससे आप पूछ रहे हैं उसने ही उल्टा आपको प्रश्न पूछ दिया। उसने कहा ठीक है, राम 10 बजे स्कूल जाता है, अब इसका टेंस बताइए। अब आपको जैसे आपको गुरु ने बताया आप उसी हिसाब से उसको पढ़ा रहे। आपने कहा भाई वाक्य के अंत में जाते हैं, है आ रहा है, जिन वाक्यों के अंत में है, हूं, हो आता है वो वर्तमान काल के वाक्य हुए। तो यानी राम 10 बजे स्कूल जाता है वर्तमान काल का प्रेजेंट टेंस का है, और 10 बजे जाता है, यहां तो टाइम डेफिनेट दे दिया, तो फिर इसका मतलब ये होना चाहिए कि ये जो वाक्य है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का हुआ। आपने उसको बोला भाई साहब ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का वाक्य हो गया, वाक्य ऊपर हंसने लग गया। और आपको भी मालूम है, उसको भी मालूम है, सारी दुनिया को मालूम है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस कोई होता नहीं। लेकिन आप भी क्या करेंगे, आपको जैसे आपके गुरुजी ने बताया आप उस रास्ते पर चलते 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 गए और कहां पहुंचे, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस पे, जो कि टेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इसका मतलब ये हुआ या तो आपके गुरुजी ने आपको गलत पढ़ाया, या फिर आप कहीं ना कहीं कोई चीज गलत समझे, या फिर कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट अभी पूरी बात नहीं हुई है। तो ना तो आपके गुरुजी ने गलत पढ़ाया, ना आपने गलत समझा, बट कुछ अभी इंफॉर्मेशन मिसिंग है। डेफिनेशन जो हमने की वो अभी अपर्याप्त है आपको इस स्थिति में लाने के लिए कि आप उसके प्रश्न का जवाब दे दें। तो इसका मतलब यह है हमें डेफिनेशन में कुछ और बातें जाननी जरूरी हैं। तो सेकंड पॉइंट ये हो गया, ऑल हिंदी सेंटेंसेस एंड इन ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट माने सिवाय, सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं। अब इस पॉइंट को समझते हैं। पहला पॉइंट हमने समझ लिया, सभी हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आना चाहिए, ता है, ती है, ते है, ता हूं आना चाहिए। वो ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होंगे। तो आपने कहा भाई हाँ भाई साहब क्या था आपका प्रश्न, उसने कहा मेरा प्रश्न ये था कि राम 10 बजे स्कूल जाता है, इस वाक्य का टेंस बताइए। आपने कहा भाई आपके वाक्य के अंत में है आ रहा है, इसलिए ये प्रेजेंट टेंस का हुआ, और ता है आ रहा है, तो जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आता है वही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं। यह भी आपको गुरुजी ने बता दिया, लिहाजा आपका जो वाक्य है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। लेकिन वो कहेगा अभी तो आप ऊपर वाले पॉइंट में बता रहे थे कि इसमें समय की अनिश्चितता होती है और यहां तो समय निश्चित दिया हुआ है, फिर इस बात का क्या, दोनों बातों में विरोधाभास है। फिर आप जो है असमंजस में पड़ गए, आप फिर अपने गुरुजी के पास गए, आपने कहा गुरुजी उसने तो मेरे से एक प्रश्न और कर दिया, वाक्य के अंत में है आ रहा है प्रेजेंट टेंस है, ता है आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन आप तो डेफिनेट समय दे दिए हैं, इसका क्या उत्तर है। तो इसका मतलब जो डेफिनेशन के ये 2 पॉइंट्स हैं ये भी हमें मदद नहीं कर पा रहे, सहायता नहीं कर पा रहे कि हम उस व्यक्ति के प्रश्न का जवाब दें, और वो व्यक्ति कोई और नहीं, वो व्यक्ति केवल आपका मन ही है। तो आपको अपने आप को ही जवाब देना है। तो एक तीसरा पॉइंट है डेफिनेशन का, वो है दिस टेंस ऑल्सो एक्सप्रेसेस द हैबिचुअल एक्शंस, रूटीन वर्क्स एंड यूनिवर्सल ट्रूथ। एक्सप्रेसेस का मतलब होता है अभिव्यक्त करना। तो ये जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये अभिव्यक्त करता है किस तरह की बातों को, हैबिचुअल एक्शंस माने आदत संबंधी बातों को, और रूटीन वर्क्स माने जो रोजमर्रा की जिंदगी में आप काम करते हो, वो आदत तो नहीं है लेकिन आप रोजाना करते हो, जैसे आप ऑफिस जाते हो, आप स्कूल जाते हो, बाजार जाते हो, ये आपकी आदत में शुमार नहीं है लेकिन ये आप रोज करते हो, तो उनको हम रोजाना के बाद रूटीन वर्क्स बोलते हैं। एंड यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब हिंदी में होता है सार्वभौमिक सत्य, जो कभी नहीं बदलता है। अगर कोई ऐसी बात कह रहे हो जो आदत संबंधी है, या फिर कह रहे हो जो रोज करते हो, या फिर जो है कोई सार्वभौमिक सत्य जैसे सूरज पूरब में उगता है पश्चिम में छिपता है,
इस तरह की बातें, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही कही जाएंगी। ये मैंने कह रहा हूं, ये डेफिनेशन कह रही है। अब आपके पास 3 इंफॉर्मेशन हो गई है। अब आप उस व्यक्ति के पास गए, आपने कहा हाँ भाई तुम्हारा प्रश्न क्या था? उसने कहा मेरा प्रश्न यही था कि राम 10 बजे स्कूल जाता है, इस वाक्य का टेंस बताइए। आपने कहा आपके वाक्य के अंत में है आ रहा है, ये प्रेजेंट टेंस का हुआ। ता है आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हुआ। और 10 बजे जो आप डेफिनिट टाइम की बात कर रहे थे, चूंकि राम अगर एक ही दिन 10 बजे गया स्कूल, तब तो आप इस वाक्य को कभी ऐसे बोल नहीं सकते हैं। तब तो आप बोलोगे राम आज 10 बजे स्कूल गया। तो राम 10 बजे स्कूल जाता है ये तभी बोलेंगे आप जब राम रोजाना प्रतिदिन 10 बजे स्कूल जाता है। इसका मतलब ये उसकी आदत है, आदत नहीं है, ये उसका रोजमर्रा का काम है। और अभी बता दिया कि जिन जो रूटीन वर्क्स हैं उनको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोलते हैं। इसलिए हर एंगल से आपका जो वाक्य है, आपका जो सेंटेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो सबसे पहले आपको जो जद्दोजहद करनी है, जो संघर्ष करना है, वो ये जानने में करना है कि ये जो टेंस है, जो गिवन सेंटेंस है, जो दिया गया वाक्य है, उसका टेंस कौन सा है। क्योंकि जब तक आप इसको ढंग से नहीं पहचानेंगे तब तक आप इसको ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, सूरज पूरब से निकलता है, ये मेरा आपके लिए प्रश्न है। इसमें एक गलती है। अब क्या गलती है, क्या त्रुटि है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, माना मैं कहता हूं राम स्कूल जा सकता है, तो इसका टेंस बताइए। तो आपने देखा है आ रहा है तो प्रेजेंट टेंस, और ता है आ रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आपने कहा ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, लेकिन आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। और वो कॉमन सेंस ये कहता है राम स्कूल जा सकता है। मैंने यहां पे अच्छी तरह से बताया है कि ऑल हिंदी सेंटेंसेस एंड इन ता है, ती है, ते है, ता हूं, एक्सेप्ट सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं। ता है, ती है, ते है, ता हूं अंत में आना चाहिए तो अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखिएगा सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं तो नहीं कहीं। और यहां पर आप देखिएगा सकता है, और इससे क्या जाहिर हो रहा है कि राम स्कूल जा सकता है। कॉमन सेंस से लगाइए, ये बता रहा है कि अभी वो गया नहीं है। अगर आप कहेंगे तो वो जा सकता है। इट मींस हियर द एक्शन विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टेंस, तो ये फ्यूचर टेंस का है। तो लैंग्वेज में नथिंग इज हार्ड एंड फास्ट, थोड़ा सा कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करना पड़ता है और थोड़ा रूल्स, दोनों को समावेश करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, तभी हम लैंग्वेज में, किसी भाषा में अच्छी जो है उसमें नियंत्रण पा सकते हैं। तो आज मैंने आपको ये बताया कि हाउ टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस इफ इट बिलोंग्स टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कैसे आप वाक्य को पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्नों को जो है मेरे तक दे सकते हैं, मैं आपको प्रश्नों का जवाब दूंगा। और इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस टेंस के रूल्स, यानी इसको अब हम इंग्लिश में करेंगे, तो इंग्लिश में करने के लिए उसके लिए कुछ रूल्स की जरूरत है। वो रूल्स क्या है, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। तो बी इन टच विद मी and keep sharing and watching and liking it. Thank you very much. Hare Krishna.